ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने आध्यात्मिकता की यात्रा पर अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया था। उसका नाम अरुण था, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहरी दुनिया की खुशियों और अस्थायी सुखों का पीछा करते हुए अपने अंदर के सत्य से दूर भागता रहा था। उसने महसूस किया था कि उसकी जिंदगी में हर मोड़ पर कोई न कोई परेशानी या दुख लौटकर आता था, जैसे वो एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ था। यही वो समय था जब उसने सोचा कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उसे इस चक्र से बाहर निकाल सके, और फिर उसे आध्यात्मिकता और कर्म की गहरी यात्रा पर चलने का विचार आया। अरुण का जीवन सामान्य था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। उसने अपनी जीवन यात्रा में अपनी आत्मा की पुकार को महसूस किया, जैसे एक अदृश्य हाथ उसे एक नए रास्ते की ओर खींच रहा हो। वो जानता था कि वो अपने कर्मों के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है, और इन सभी परेशानियों का एक कारण है, वो खुद अपने कर्मों के परिणामों से भागने की कोशिश कर रहा था। वो अपने कर्मों से भागने के बजाय उन्हें समझने और उनसे निपटने की इच्छा रखने लगा। अरुण ने यह निर्णय लिया कि वो अब अपने अतीत के सभी कर्मों को जलाकर अपने भीतर की गहरी शांति को प्राप्त करेगा। यह निर्णय आसान नहीं था। उसने शुरुआत की और ध्यान और साधना में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि साधना के माध्यम से वो अपनी आंतरिक पीड़ा को समझ रहा था। वो अपने भीतर की गहरी छाया और नकारात्मकता को देख पा रहा था, जो उसकी असुविधा का कारण बनी थी। जब उसने अपनी आंतरिक दुनिया को देखना शुरू किया, तो वह देख सका कि उसके कर्मों की गहरी छापें उस पर हर समय प्रभाव डाल रही थीं। वो हर दिन गहरी साधना करने के बाद महसूस करता था कि उसकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं पहले से अधिक बढ़ रही हैं। कभी कभी वो असहनीय पीड़ा का अनुभव करता, लेकिन उसने इसे अपनी साधना के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। उसे समझ में आया कि यह उसकी पुरानी गलतियों और अधूरे कर्मों का परिणाम है, जो अब बाहर आकर उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। उसके शरीर और मन के भीतर दबी हुई आक्रोश, घृणा और भय जैसे नकारात्मक भावनाएं अब सतह पर आ रही थीं। ये पहले की तरह दर्दनाक अनुभव नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी आत्मा के सफाई की प्रक्रिया का हिस्सा था। अरुण ने महसूस किया कि अगर वो इस पीड़ा से भागने की कोशिश करेगा तो वो अपने कर्मों के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। उसने निर्णय लिया कि वो इस दर्द को स्वीकार करेगा और इसे अपने जीवन से पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसका सामना करेगा। उसने अपनी साधना की प्रक्रिया को और गहरा किया, और उसे ध्यान की गहरी अवस्था में जाने की आदत हो गई। जब वह ध्यान में था, तो वह पाता था कि उसके शरीर के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेजी से बदल रही थीं। उसकी संवेदनाएं अधिक तीव्र हो गई थीं, और वो एक नई तरह की शांति और जागरूकता का अनुभव करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण की साधना की प्रक्रिया तेजी से परिणाम देने लगी। उसे अपनी पिछली गलतियों की गहरी समझ हो रही थी, और वो उन गलतियों को ठीक करने के उपाय खोज रहा था। उसने पाया कि जब वो अपनी नकारात्मक भावनाओं को ध्यानपूर्वक नष्ट करता था, तो उसकी अंदर की पीड़ा जल्दी खत्म हो जाती थी। यह अनुभव उसे ये समझने में मदद करता था कि आत्म जागरूकता और सही दिशा में की गई साधना किसी भी पीड़ा को जल्दी समाप्त कर सकती है, जबकि अज्ञानता और नकारात्मकता में जीने से यह प्रक्रिया धीमी और अधिक तकलीफदेह हो जाती है। अरुण के जीवन में अब एक नया संतुलन था। पहले जहां उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, अब वो उन्हें जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम था। उसने ये भी देखा कि जब वो अपनी साधना में पूरी तरह से डूबता था, तो उसकी पुरानी आदतें और नकारात्मकता बहुत जल्दी खत्म हो जाती थीं। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि जीवन की हर परेशानी या दुख केवल एक संकेत है, जो उसे अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है। एक दिन अरुण ने महसूस किया कि अब वो अपने कर्मों के चक्र में नहीं फंसा है। उसने अपने आंतरिक आक्रोश, भय और कष्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब वो पूरी तरह से शांति और आनंद के साथ जीने लगा था। उसका जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। उसने न केवल अपने पुराने कर्मों से मुक्त होकर, बल्कि उनके कारण पैदा हुए दर्द और तकलीफों से भी मुक्ति पा ली थी। अब वो जानता था कि सच्ची मुक्ति केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उन कर्मों के साथ होने वाली पीड़ा को समझकर उनसे पार पाने में है।
अरुण का जीवन अब एक गहरी संतुष्टि और शांति से भर चुका था। वो जानता था कि साधना और ध्यान के माध्यम से वो अपने जीवन के चक्र को पूरी तरह से बदल सकता है और उसके कर्मों की गति को उसी दिशा में मोड़ सकता है जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही थी। उसने पूरी तरह से समझ लिया था कि कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से समझने और निपटने के लिए एक गहरी साधना की आवश्यकता है, जो अंततः उसे सच्चे सुख और मुक्ति की ओर ले जाती है। अरुण की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि कैसे गहरी साधना, कर्म और आंतरिक जागरूकता से हम अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदल सकते हैं।